मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उधम सिंह नगर का दौरा। खटीमा में श्री रामजी लाइब्रेरी का किया शुभारंभ। पंचायत प्रतिनिधियों से सीएम ने किया संवाद, बोले जनसेवा के कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला अधिकारियों के साथ वर्चुअल समीक्षा की। विकास कार्य, जन कल्याणकारी योजना और कानून व्यवस्था को लेकर बैठक। अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। साथ ही गंगा दशहरा पर हर की पैड़ी और गंगोत्री धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की पवित्र डुबकी। सुरक्षा के किए घाटों पर बढ़ाई गई निगरानी। उत्तरकाशी और चंपावत के जंगलों में एक बार फिर से बढ़ी आग। तेज हवाओं से तेजी से फैल रही वनाग्नि। वन विभाग और राहत टीमें अलर्ट पर। पौड़ी में गुलदार के हमले से महिला हुई घायल। वन मंत्री के पैतृक गांव में दहशत का माहौल। ग्रामीणों ने वन विभाग पर उठाए सवाल। गुलदार को आदमखोर घोषित करने की प्रक्रिया शुरू। और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त खटीमा के दौरे पर है। खटीमा में श्री रामजी लाइब्रेरी का उन्होंने शुभारंभ किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम धामी ने संवाद भी इस दौरान किया। मां गंगा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जनसेवा के कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते रहे। सहकारिता के चुनाव में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है। इस बात का भी जिक्र सीएम धामी ने अपने संबोधन में किया। भारत को गांव का देश कहा जाता है। प्रतिनिधियों के बीच आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जहां उन्होंने कहा कि मेरी सबसे पहली शुरुआत खटीमा से हुई है। 55 लाख रुपए से हाईटेक लाइब्रेरी का शुभारंभ हुआ है। और क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। मेरा प्रयास है, मुझे पूरा विश्वास है कि दीदी की लाइब्रेरी, इसको दीदी की लाइब्रेरी कह सकते हैं ना। ये दीदी की लाइब्रेरी केवल इस क्षेत्र के हमारे विद्यार्थियों को अध्ययन का एक बेहतर वातावरण प्रदान करेंगे, बल्कि उनको अनेक परीक्षाएं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनकी तैयारी करने में भी बहुत मदद करेंगी, बहुत उनको प्रेरणा देंगी। भाइयों बहनों, सच में जब हम विकास की बात करते हैं, विकसित भारत का संकल्प प्रधानमंत्री जी का आगे बढ़ाते हैं, तो एक बात मेरे हमेशा जहन में आती है, तो विकसित भारत कब बनेगा? विकसित भारत तब बनेगा जब हर राज्य विकसित बनेगा। और हर राज्य तब विकसित बनेगा, उसका हर शहर विकसित होगा, हर ब्लॉक विकसित होगा, हर ग्राम सभा विकसित होगी। तभी जाकर विकसित भारत का हमारा संकल्प सिद्धि तक पहुंचेगा, यानी कि विकसित भारत बनेगा। और हमारे गांव विकसित होंगे तो अपने आप ही राज्य भी विकसित होगा और राष्ट्र भी विकसित होगा। आपने प्रधानमंत्री जी ने अनेक योजनाएं देश के अंदर चलाई हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है जी, दीदी जी राम जी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता अभियान जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूती करने का प्रयास आज देश के हर क्षेत्र में किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्य के अंदर भी अनेक योजनाएं चल रही हैं, अनेक योजनाओं पर काम हो रहा है, चाहे वो एक जनपद 2 उत्पाद योजना हो, हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हो, सशक्त उत्सव बहना योजना हो, महिला सशक्तिकरण योजना हो। ऐसी अनेक योजनाओं के माध्यम से आज राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जो बनाए हुए उत्पाद हैं, छोटे छोटे स्थानों से जो उत्पाद बन रहे हैं, उनको आज देश और दुनिया में बड़ी पहचान मिल रही है। उसके पीछे हमारे सभी जो स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, हमारे स्थानीय उत्पाद बनाने वाले भाई हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि ये खटीमा जो है, इसका अपना एक अलग स्थान पहले से रहा है, चाहे वो देश की सेना को सैनिक देने हो,
चाहे देश के नौजवान देने हो या उत्तराखंड राज्य का आंदोलन हो, और एक लघु भारत एक खटीमा में बसता है। लघु भारत की आत्मा यहां बसती है। मैं हमेशा से कहता हूं कि खटीमा हमारा ये मिनी इंडिया है, और तो यहां से जो भी हमारे उत्पाद बने वो अच्छे बने, उसकी पैकेजिंग अच्छी हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो। अगर हम इस प्रकार का एक ब्रांड यहां का बना देंगे, लोगों को ये होगा कि खटीमा से सामान आया है, इसको कुछ देखने की जरूरत नहीं, तो देखा है, परखा है, जांचा है, हर प्रकार से इसको टेस्ट किया गया है, प्रमाणित है। तो ये सब बनाने का काम हम सबको करना होगा, और इसमें भी हमारी एक विशिष्ट पहचान बन जाएगी। और ये सब पहले हमारी जहां महिला स्वयं सहायता समूह को, हमारी महिलाओं को, उनकी आर्थिकी को मजबूत करेंगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगी, गांव में रोजगार के अवसर प्रदान करेंगी, पलायन को कम करेंगी। और इसके लिए सरकार भी बहुत सारे काम कर रही है। लखपति दीदी योजना में आज 2,65,000 से ज्यादा दीदियां हमारी लखपति दीदी बन गई हैं। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। महिलाओं के अंदर कितना उनका कौशल है, कितना मिशन है, कितना परिश्रम करने का उनके अंदर एक क्षमता है, ये इस बात को साबित करता है। मुझे प्रसन्नता है कि ये जो लाइब्रेरी आज खुल रही है, इसमें भी 25-30 हजार रुपये हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनों की स्थायी आय यहाँ पर भी प्राप्त उनको होने वाली है प्रति माह के रूप से, तो एक अच्छा है। आज प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से, उनके सहयोग से हमारी सरकार राज्य के जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं वहां पर सभी अवस्थापना सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो, पेयजल हो, बिजली हो, सड़क हो, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आज इंफ्रास्ट्रक्चर को निरंतर मजबूत करने की दिशा में काम हो रहा है। और खटीमा क्षेत्र तो मेरा घर है। मेरे से बार बार लोग अब कहते हैं कि जो है अभी चुनाव की बात आती है तो बहुत बार चुनाव की बात है, यहाँ से वहां से। मैं कहता हूँ खटीमा पे हमें स्थायी रूप से रहना है। मैंने यहाँ से अपना वोट बैंक, वो जो वोटर लिस्ट है उसमें से नाम नहीं कटाया है और मैं हर बार वोट नहीं डालूंगा। और यहाँ से मैंने 2012 में सबसे पहले चुनाव लड़ा था और तब से संकल्प लिया था कि खटीमा के समग्र विकास के लिए, यहाँ के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा, पूरी निष्ठा, पूरी समर्पण के साथ काम करूंगा। मुझे गर्व है कि जो संकल्प मैंने लिया था वो संकल्प आज धरातल पर साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है और खटीमा विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। चाहे वो परवीन नदी मौसर का पुल हो, बिस्टी मझोला मार्ग हो, खटीमा का सरकारी अस्पताल हो, खटीमा की CST कैंटीन हो, खटीमा का रोडवेज का बस अड्डा हो, केंद्रीय विद्यालय हो, ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, हमारे जनजातीय बच्चों को। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल का दौरा, हल्द्वानी को सीएम धामी ने बड़ी सौगात दी है। बड़ी खबर, जहां लोहरिया साल तल्ला में मीडिया सेंटर भवन का शिलान्यास भी किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया सेंटर भवन का शिलान्यास किया। तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं, जहां पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना भी यहां पर होती हुई नजर आई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ तमाम दिग्गज भी मौजूद रहे। जहां नैनीताल दौरे पर सीएम धामी और मीडिया सेंटर का शिलान्यास इस दौरान किया गया, जहां मीडिया वासियों को, साथ ही पत्रकारों को एक बड़ी सौगात सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दी गई। और ऐसे में लगातार कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी अलग अलग जिलों में दौरा कर रहे हैं और अब ऐसे में खटीमा के बाद अब सीधा नैनीताल पहुंचे, जहां हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से मीडिया सेंटर भवन का शिलान्यास किया गया। ये बड़ी सौगात दी गई, जो कि बेहद महत्वपूर्ण पत्रकारों के लिए रही और पत्रकार वासियों को ढेरों शुभकामनाएं आगे भविष्य के लिए दी गई है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां मीडिया सेंटर भवन का जब शिलान्यास किया गया तो पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हुई, मंत्रोच्चारण
शुभारंभ हुआ, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसकी एक बड़ी सौगात दी है और अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। महज इसी कामना के तहत लगातार राज्य सरकार कई कदम उठा रही है और उसी के तहत हल्द्वानी का यह दौरा बेहद खास सीएम पुष्कर सिंह धामी का माना गया। जो हो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोधरयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वज्ञ शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयान्नः पशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहवज्जानि गर्भधामा त्वमजासि गर्भधम्मा अम्बिके अम्बालिके नमः। खटीमा से एक और बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों की समीक्षा की है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिला अधिकारियों से मुलाकात की और उनके साथ वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। जन समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए हैं। अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ, इसके स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब वर्चुअल तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जुड़े और समीक्षा बैठक की गई। देवभूमि उत्तराखंड की आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को श्री आनंद धर्मशाला ट्रस्ट की तरफ से नए बनाए गए धर्मशाला का लोकार्पण किया। इस खास अवसर पर आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और समाज सेवा, सनातन संस्कृति और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए ट्रस्ट की तरफ से किए जा रहे काम की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि यह धर्मशाला सेवा, समर्पण और परोपकार की भावना का जीवंत प्रतीक बनेगी और हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण सुविधा केंद्र सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार में श्री आनंद धर्मशाला ट्रस्ट का शुभारंभ किया। इस मौके पर चारधाम यात्रा का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। कई चुनौतियां सरकार के सामने है, लेकिन सरकार हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और चारधाम यात्रा को सुगम और व्यवस्थित बनाने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि क्षत्रिय कलौता समाज ने हमेशा अपने साहस, परिश्रम और संस्कारों के बल पर समाज और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खेती, व्यापार, शिक्षा, समाज सेवा और राष्ट्र सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में समाज के लोगों ने उल्लेखनीय काम किए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और दूसरे सुरक्षा बलों में सेवाएं देकर समाज के वीर सपूत देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बना रहे हैं। मैं अपने साहस से, परिश्रम से और अपने संस्कारों के बल पर हमेशा समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चाहे वो किसानी का क्षेत्र हो या सहायता करना हो, उसमें क्षत्रिय कलौता समाज ने हमेशा अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। माँ भारती की सेवा में भी बहुत बड़ा योगदान इस समाज में दिया है। अभी विशाल जी कह रहे थे कि छोटी संख्या है, संख्या छोटी बड़ी से नहीं होता है, उसमें आदमी को किस प्रकार का उनका समर्पण है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इस मायने में क्षत्रिय कलौता समाज का बहुत बड़ा योगदान है। समाज में अनेकों वीर सपूत देश को भी दिए हैं, सेना को भी दिए हैं, केंद्रीय रिजर्व बल, पुलिस बल, अन्य सुरक्षा बलों में भी अपनी सेवाएं दी हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हरिद्वार भारत की आध्यात्मिक चेतना और सनातन संस्कृति का प्रवेश द्वार है, जहां देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु मां गंगा की गोद में आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। उन्होंने कहा कि आगामी कुंभ और चारधाम यात्रा को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए धर्मशाला का निर्माण अत्यंत पुण्य और सराहनीय कार्य है। भाइयों बहनों, हरिद्वार
भारत की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। यहाँ देश विदेश दुनिया भर से आने वाले लोग मां गंगा की गोद में आस्था के लिए आते हैं, शांति के लिए आते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव लेने के लिए, एक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आते हैं। ऐसे पावन स्थल पर इस प्रकार की जब धर्मशाला का निर्माण हुआ है, निश्चित रूप से ये अनेक लोगों के लिए आगे चलकर परमार्थ का कारण बनेगी। और इसके लिए मैं पूरे जो क्षत्रिय कलौता समाज है उन सभी को देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में सभी का हृदय से मैं साधुवाद देता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आज शुरू होने वाली धर्मशाला हरिद्वार और चारधाम यात्रा पर आने वाले समाज बंधुओं के साथ साथ आगामी कुंभ में भी 2027 में यहाँ कुंभ भी मेला होने वाला है, उसमें भी अत्यंत लोगों को लाभ देगी, उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने अपनी सरकार की तरफ से किए जा रहे विकास के काम और जनहित योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले हरिद्वार कुंभ को भव्य, दिव्य और सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में तेजी से काम कर रही है। घाटों के पुनरुद्धार, सड़क चौड़ीकरण, स्वच्छता व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और मूलभूत सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुव्यवस्थित अनुभव प्राप्त हो सके। हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हरिद्वार कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। लगातार हम काम कर रहे हैं, घाटों के यहाँ पर पुनरुद्धार के काम कर रहे हैं, नई सड़कें बना रहे हैं, अनेक अवस्थापना के कार्य हो रहे हैं, बिजली के बहुत सारे काम जो नीचे अंडरग्राउंड लाइन बनानी है उसके लिए काम कर रहे हैं, पेयजल की व्यवस्था कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है कि हरेक कुंभ में आने वाले हरेक श्रद्धालु को, अभी कांवड़ यात्रा भी हमारी होती है, वो सुरक्षित, सुव्यवस्थित और दिव्य अनुभव सभी आने वाले देश भर के श्रद्धालुगण लेकर जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सनातन संस्कृति को वैश्विक पहचान मिली है। उन्होंने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक और केदारनाथ बद्रीनाथ धाम पुनर्विकास जैसी परियोजना का उल्लेख किया और कहा कि उत्तराखंड में भी केदारखंड और मानसखंड क्षेत्रों के प्राचीन मंदिरों के पुनर्विकास एवं सौंदर्यीकरण का काम लगातार हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सनातन संस्कृति वैश्विक स्तर पर उसको एक नई पहचान मिल रही है। चाहे 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या जी में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर बनना हो, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम का निर्माण होना हो, या आप ही के उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण होना हो, या काशी में काशी का कॉरिडोर बनना हो, ऐसे अनेक काम हुए हैं। देवभूमि उत्तराखंड की मैं बात करूं तो केदारखंड, मानसखंड, तो जितने हमारे धार्मिक स्थल हैं, जितने हमारे पौराणिक मंदिर हैं, उन सभी को नवनिर्माण और पुनर्निर्माण उनका किया जा रहा है। इसके साथ साथ जहां गंगा जी में बहुत सारे काम हो रहे हैं, गंगा जी में हम हरिद्वार कॉरिडोर, गंगा कॉरिडोर, ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर, इस पर तेजी से काम चल रहा है। वहीं मां यमुना के स्थान पर सीएम धामी ने कहा कि उनकी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने इसे मातृशक्ति के सम्मान और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय बताया कि देवभूमि की आस्था, संस्कृति और सामाजिक समरसता के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे। इसी दृढ़ संकल्प के साथ हमने राज्य में लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद जैसी जो मुल्लावादी मानसिकता है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमने सुनिश्चित की है और ऐसे तत्वों को कानून के तहत लाकर कठोर संदेश देने का भी काम किया है। और जो लोग देवभूमि की शांति व्यवस्था को भंग करने का काम करते थे, यहाँ पर हल्द्वानी एक जगह है, आप सभी ने नाम सुना होगा, वहाँ अक्सर जो है कोई न कोई विवाद हुआ करता था बनभुलपुरा क्षेत्र में, और 2024 में भी ऐसी घटना हुई थी। उसके बाद हमने राज्य में ऐसे दंगा करने वालों को, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए एक कानून बनाया, दंगा रोधी कानून, और इस कानून में ऐसी व्यवस्था हमने की है, अब कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, किसी प्रकार का भी एक एक पाई का हिसाब उसी दंगाई से वसूल किया जाएगा।
सीएम धामी ने धर्मांतरण के खिलाफ भी कानून बनाया है। धर्मांतरण विरोधी कानून भी यहाँ लागू किया है, जिससे कि देवभूमि का किसी भी प्रकार के देवत्व को कोई नुकसान न हो और जो लोग प्रलोभन देकर यहाँ पर मतांतरण करवाते थे, धर्मांतरण करवाते थे, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कानूनी शिकंजा कसने का काम किया है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए लगातार काम कर रही है। धार्मिक आयोजनों को निर्धारित स्थलों पर आयोजित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो और सामाजिक समरसता बनी रहे। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि जिस प्रकार पतित पावनी मां गंगा करोड़ों श्रद्धालुओं को शांति, आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है, उसी प्रकार श्री आनंद धर्मशाला भी आने वाले समय में श्रद्धालुओं, जरूरतमंदों और समाज के लिए सेवा और सहयोग का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगी। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम श्रद्धालुओं से ये भी अपील की कि जब भी वो चारधाम यात्रा के लिए आएं तो अपना पंजीकरण जरूर कराएं और यातायात नियमों का पालन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में विकास की गति के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। चुनौतियां कई हैं, लेकिन हर चुनौती का सामना करते हुए उत्तराखंड सरकार विकास की ओर आगे बढ़ रही है। कैमरा पर्सन इलाज अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। इस बीच एक और बड़ी खबर, बीजेपी ने संगठन विस्तार के तहत प्रदेश में 2 नए प्रकोष्ठ, आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ और धर्म एवं मठ प्रकोष्ठ का गठन कर दिया है। अब इसके साथ ही प्रदेश में बीजेपी प्रकोष्ठों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रकोष्ठ प्रभारी कौस्तुभानंद जोशी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रस्तावित दौरे से पहले करीब 200 पदाधिकारियों की सूची जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि नए प्रकोष्ठों के जरिए समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच और मजबूत होगी और सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। हमने इस बार उत्तराखंड की थोड़ी संभावनाओं को देखते हुए, जैसे धर्म संस्कृति के संग हमने मठ और धर्मशालाएं जोड़ी, जो धार्मिक पर्यटन क्षेत्र के नाते, और आपदाग्रस्त क्षेत्र अक्सर उत्तराखंड में कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना होती है, तो इस बार हमने आपदा प्रबंधन को बहुत मजबूती के संग जोड़ा है, जिससे कि हम ट्रेन कराएंगे यूथ को, स्टूडेंट्स को और अपने पूरे भाजपा के कार्यकर्ताओं को। ऐसे ही अन्य सेक्टर पे भी हमने बहुत बड़ा काम किया है। इस बार मुझे लगता है एसएचजी, जो बार बार महिलाएं छूट रही थी मातृशक्ति, उनको भी हमने बहुत विशेष स्थान दिया है और उत्तराखंड में मातृशक्ति के लिए बहुत बड़े अभियान के रूप में ये प्रकोष्ठ काम करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सुशासन संकल्प के तहत चंपावत के जिलाधिकारी मनीष कुमार ने दुरुस्ता ग्राम सभा खटोली में रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। करीब 55 किलोमीटर दूर स्थित दुर्गम क्षेत्र में पहुंचने वाले वो पहले जिलाधिकारी बने। चौपाल में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन और नेटवर्क जैसी समस्याएं उठाई गई। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन की इस पहल को ऐतिहासिक बताते हुए खुशी व्यक्त की। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर समस्याओं का समाधान करना है। बात देहरादून की करते हैं, जहां सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बीती शाम जाखन चौकी पुलिस को सूचना मिली कि जौहड़ी तिराहे पर एक कार चालक वाहन रोककर यातायात बाधित कर रहा है और पुलिस कर्मियों से बदतमीजी कर रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक का एल्कोमीटर टेस्ट किया, साथ ही उसमें शराब पीने की पुष्टि हुई। पुलिस ने कार सीज कर दी है। आरोपी विनय को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी हरियाणा के भिवानी का रहने वाला है। दिनांक 24 मई 2026 को ट्रैफिक पुलिस की टीम द्वारा सायंकालीन चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को रोका गया, क्योंकि उसके वाहन द्वारा जाम की स्थिति उत्पन्न की जा रही थी। उक्त व्यक्ति के रोकने पर उसके द्वारा जो सब्जी काटने वाला चाकू होता है उसको लहराकर ट्रैफिक पुलिस की टीम को दिखाया गया। इसके उपलक्ष्य में उस व्यक्ति के विरुद्ध एनपीए एक्ट के सेक्शन 185 के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई, उसे अरेस्ट किया गया है। इसके साथ साथ उसके जो व्हीकल है उसे सीज किया गया है। फर्दर इंक्वायरी करने पे ज्ञात हुआ, उसकी वाइफ के थ्रू ज्ञात हुआ कि वह व्यक्ति अवसाद से ग्रसित है, वो डिप्रेशन से ग्रसित है और उसका मानसिक इलाज चल रहा है। इसमें जो भी जैसी फाइंडिंग्स आएंगी उसके हिसाब से उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
शास्त्रीय गंगा दशहरा के पावन अवसर पर त्रिवेणी घाट में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही देश भर से आए हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों के मुताबिक गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। श्रद्धालु पितरों के निमित्त तर्पण और भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। चारधाम यात्रा के चलते ऋषिकेश में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए जल पुलिस और प्रशासन घाटों पर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आज सुबह हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। वैसे मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज चलो ऋषिकेश जाने का मन है, और हमें नहीं पता था कि आज गंगा दशहरा है। आपसे हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि आज गंगा दशहरा है, और हम सौभाग्यशाली हैं, बस यही कहना चाहते हैं। ये 10वीं तिथि ज्येष्ठ मास का गंगा अवतरण के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन भागीरथी जी के कठोर तपस्या के बाद मां गंगा धरती पे पदार्पण की थी। तो यात्रा के दौरान बड़ी दूर दूर से भारत के हर प्रांत से लोग यहाँ पे आके आस्था के साथ मां गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, अपने पितरों के निमित्त भी पूजन कर रहे हैं, तथा भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को ये पुरुषोत्तम मास समर्पित है, इसलिए भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की भी आराधना कर रहे हैं। त्रिवेणी घाट पे बड़ा ही एक आध्यात्मिक माहौल, सबके हृदय भाव से भरे हुए हैं। सबके हृदय में मां गंगा और भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण के प्रति अत्यंत भक्ति देखी जा रही है। श्रद्धा भाव के साथ लोग मां गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, दान पुण्य पूजन। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।